नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये सूखा जो वृक्ष देख रहे हैं छोटा सा, ये तुलसी माता का वृक्ष है। आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हर घर में तुलसी उगाई जाती है हमारे हिंदू धर्म के अंदर। मगर बहुत से लोग क्या करते हैं कि तुलसा जी जब सूख जाती है तो उसको उखाड़ कर फेंक देते हैं। इसको उखाड़ कर नहीं फेंकें, इसका उपयोग किस प्रकार से हम कर सकते हैं इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, तुलसी वैकुंठदायिनी, विष्णु चरण प्रदायिनी, जो तुलसी माता है ये वैकुंठदायिनी है और भगवान विष्णु के चरणारविंदों का दर्शन और उनकी प्राप्ति कराने वाली है। तो जब भी कभी आपके घर में ये पेड़ लगे और ये सूख जाए तो आप इसको उखाड़ करके साइड में रख लें। ऐसी स्वच्छ जगह रखें जहाँ पर किसी भी जो माता बहन पीरियड से होती है उनकी छाया ना पड़े और उनके हाथ ना लगा पाएँ। जब ये पूर्णतया सूख जाए तब इसकी मिट्टी आदि खिरा लें और खिरा करके इसके जो दाने हैं, ये छोटे छोटे दाने, इसकी कंठी बना सकते हैं आप। इसका एक मनका पहन सकते हैं आप। देखिए, उस मनके को पहनने के कितने फ़ायदे हैं वो बताता हूँ। मनका पहनने से एक तो पहले ही सर्वप्रथम फ़ायदा तो ये है कि आपको भगवत प्राप्ति प्राप्त होती है, भगवान की ओर आपका आकर्षण होता है, ईश्वरीय वंदना में आपका मन लगता है। और जो लोग भजन का गायन करते हैं, जो लोग भजन गाते हैं या भजन संबंधी कार्य करते हैं, उनका कंठ सुरीला रहता है। आप देखेंगे जिन भी लोगों के गले में कंठी है और वो भजन गाते हैं तो उनके भजन में एक अलग ही प्रकार का आकर्षण होता है। ये इस तुलसी की खास बात होती है। जब तो ये तुलसी सूख जाती है तो इसकी कंठी पहना जाता है। हाँ, आपने ये देखा होगा कि हम लोग चंदन लगाते हैं, हम लोग मल्यागिरी चंदन को ढूंढते रहते हैं, सफ़ेद चंदन को ढूंढते रहते हैं, मगर उससे भी कई गुना ज़्यादा महत्व इस तुलसी के चंदन का है। कोई तुलसी का झाड़ इतना मोटा हो जाता है जो कि अपने बाहाँ के बराबर होता है या फिर अपने अंगुष्ठ से डबल साइज़ का हो जाता है। तो उसको आप साफ़ काट लें कटर से या किसी चीज़ से, और उसको साफ़ करके चंदन जैसे घिसते हैं, उसको घिस करके यदि आप किसी के लगाएंगे मस्तिष्क के ऊपर तो मस्तिष्क शूल में काम करेगा। खांसी जुकाम होती है, आप गले पर लेप करिए, कफ अटक रहा हो तो उसको निकालता है। दूसरी बात, इसका चंदन लगाने से भगवत प्राप्ति होती है। कहा भी जाता है यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और उस व्यक्ति को यदि तुलसी उसके मुख में डाल दी जाए या तुलसी की लकड़ी से उसका दाग लगाया जाए तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है, उसकी देह को ईश्वरीय प्राप्ति होती है, उसकी आत्मा को ईश्वरीय प्राप्ति होती है। तो आप इसका चंदन यदि घिस के लगाते हैं तो बड़ा अच्छा फ़ायदा करता है दोस्तों। इसी के साथ साथ तुलसी के कई फ़ायदे हैं। ब्रह्मचारी जी महाराज जो कि अब इस संसार में नहीं हैं, उन पुण्य आत्मा ने मुझे कैंसर नाशक एक योग बताया था। इसी प्रकार से तुलसी जो है, कृष्णा तुलसी, उसका ऐसा झाड़ सूख जाए तो उसके झाड़ को कूट पीस करके आप पाउडर कर लें, और पाउडर करने के बाद आप 4 ग्राम की मात्रा से लेकर 3 ग्राम की मात्रा यदि किसी कैंसर वाले व्यक्ति को देते हैं तो हर प्रकार के कैंसर को क्योर करने में सक्षम है। ये फॉरेन रिसर्च में भी प्रूव हो गया है। हमारे ऋषि मुनि तो कब से प्रूव कर चुके हैं, मगर विज्ञान तो अभी तक शोध ही कर रहा है। इस प्रकार से आप इसको दे सकते हैं। तुलसी की मिट्टी जो है, इस मिट्टी का भी इतना महत्व माना गया है, चंदन के बराबर इसको इम्पोर्टेंट माना गया है। इसकी जो जड़ें हैं इनको आप सुखा लीजिए। इसको सुखाने के बाद जब हम ठाकुर जी के पूजन को करते हैं, जब तुलसी हमको नहीं मिलती है तो ऐसा कहा गया है कि ठाकुर जी के पदारविंद के ऊपर या ठाकुर जी के शीश के ऊपर यदि हम इसकी डंडी को उड़ाते हैं तो वो हमको वैकुंठ प्रदान करने वाली बात को कहा गया है। भगवान को जिस दिन तुलसी वर्जित होती है उस दिन तुलसी की सूखी काष्ठ को अड़ा देना ही भगवान को तुलसी अर्पण के बराबर महत्व को माना गया है। ये आप देख रहे हैं, ये तुलसी का सूखा हुआ पौधा है जिससे मैंने आपको थोड़ा बहुत जो ज्ञान मेरे को था उससे अवगत करा रहा हूँ। हरि भक्ति विलास में इसके माध्यम से कई सारी बातें लिखी गई है। जिस व्यक्ति के गले में तुलसी की कंठी होती है उसको निश्चित ही भगवत प्राप्ति होती है। ये 100% सत्य है, मगर कुछ खाने पीने का ध्यान हमको रखना पड़ता है। जो भगवत नियम है उसको यदि हम पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर हमको सद्गति प्राप्त होती है। और तो और भक्त अंक में ऐसे ऐसे विवरण है कि जिस मुसलमान ने तुलसी की वृक्ष के ऊपर, तुलसी के पौधे के पास बैठ कर के मृत्यु को देखा, अर्थात मरा,
तो उसको भी साक्षात भगवत प्राप्ति हुई है। ऐसे कई सारे वृत्तांत हमारे शास्त्रों में मौजूद हैं। शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम उसका नियम पालन नहीं करते, इसलिए हमको उसका लाभ नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये तुलसी के सूखे काष्ठ के कुछ उपयोग मैंने आपको बताए हैं, जो कि आप अपने घर में कर सकते हैं और पुण्य लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, पुनः विकास मंगल का आपको प्यार भरा प्रणाम, नमस्ते।